मोदी जी जो आज हर जगह जाके बोल रहे हैं कि मैं 400 पार सीट ले रहा हूं। अरे 400 पार कहां लेते हैं? आप तमिलनाडु में हैं, आप केरला में हैं, आप कर्नाटक में 50-50 हो रहा है और महाराष्ट्र में 50-50 हो रहा है और आंध्रा में तुम्हारा कोई नहीं है, वहां पर तो जगन बैठे हैं और तेलंगाना में ये लोग हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, ये अपना केरला, तमिलनाडु, आप कहीं भी नहीं है वहां पर। और यहाँ पर जो ज्यादा से ज्यादा सीटें पहले वो हमारे इनको मिलते थे, अपना पटनायक जी को, अब यहाँ पर भी वो खत्म होके कांग्रेस ऊपर आ रही। कांग्रेस इसलिए ऊपर आ रही कि ये दोनों के लड़ाई में और ये दोनों जो इस उड़ीसा को बर्बाद करने में लगे, तो लोग अब रियलाइज करें, तो वो रियलाइज करके आज कांग्रेस को वो मदद कर रहे। उसके बाद हमारी गारंटीज ये है कि मोदी साहब तो बोलते मोदी की गारंटी ये तो पक्की है, सरकारी है बोलते, लेकिन उन्होंने कभी गारंटी नहीं निभाया। 15 लाख की गारंटी उन्होंने निभाई, 2 करोड़ नौकरियां सालाना देने का उन्होंने निभाया, किसानों की आमदनी डबल करने का उन्होंने निभाया, और उसी तरह जो उन्होंने कहा वो एक भी नहीं करे। फिर अब गारंटी बोल रहे। अरे तुम्हारी गारंटी देश के लिए कुछ भी नहीं है। देश पूरा तुम्हारी गारंटी मीन्स पेट्रोल ज्यादा करना, भाव डीजल ज्यादा करना, एलजीपी करना, उसके बाद गैस का प्राइस बढ़ाना, फर्टिलाइजर प्राइस बढ़ाना, और उसके बाद औषधों का जो दाम है वो बढ़ाना। ये सारी चीजें आप क्या, ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी डालना, ट्रैक्टर के टायर के ऊपर जीएसटी डालना, ये सब तुम्हारे काम है। ये है, मोदी है तो ये मुमकिन है। तो इसीलिए हम आज के दिन ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से पूरे देश में ये जो हमने एक माहौल तैयार किया है जनता के लिए, और ये लड़ाई जनता की है। जनता खुद लड़ रही है मोदी के खिलाफ। जनता उठी है, नौजवान उठे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं। और उसीलिए तो हमने 5 न्याय और 25 गारंटी हमने तैयार की है, खास करके युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, और जनगणना के आधार पर लोगों को मदद करना। और उसी लिए तो जातीय जनगणना करके लोगों को जो मदद कर सकते हैं वो करने के लिए हम कटिबद्ध है, हम फर्म है, वैसा हम पूरा करेंगे। उसके बाद में मैंने लखनऊ में कहा था कि कल, तो ये क्या है, जैसा कि हम यूपीए 2 में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया और उससे ही गरीबों का आज पेट भर रहा है, नरेगा का स्कीम लाया उससे ही लोगों को फायदा हो रहा है, उसी के बाद राइट टू एजुकेशन हमने लाया, उसी से बच्चों को, विद्यार्थियों को फायदा हो रहा है। ऐसे कई चीजें हैं हमने किया बगैर बोले। हम कभी नहीं बोले कि हमारी एक गारंटी है इलेक्शन में, लेकिन सत्ता में आने के बाद यूपीए सरकार 1 और 2 में सब कुछ किया। इन्होंने एक काम किया कि नोटबंदी किया, और नोटबंदी होने के बावजूद भी अगर अदानी अंबानी के पास ट्रक भर भर के पैसे निकल रहे हैं, टेम्पो में अगर पैसे निकल रहे, तो ये लोग क्या कर रहे थे? नींद कर रहे थे।
अपने ही लोगों के पास पैसे है, तुम खुद बोलते, फिर काला धन कैसा आया, कहां से आया? तो ये बोलते एक करते हैं एक, इनको कोई जनता की चिंता नहीं। इसीलिए हम अब 10 केजी जो 5 पहले उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन हम इससे पहले भी 35 केजी तो हम सबको देते थे, और हमने जो शुरू किया इसमें फिर हमने एडिशन करने का सोचा, और ये 5 केजी के बजाय 10 केजी हम करेंगे, ये हमारा इरादा है, और इसको आगे और बढ़ाएंगे। जब गठबंधन की सरकार आएगी, निश्चित रूप से ये न्याय और गारंटी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये डेफिनेटली मैं बोलता हूं, बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं आने वाली है। मैं ये आंकड़े के साथ आपको बताया कि ये स्टेट में तो उनका घट रहा है, ये राज्यों में भी चलेंगे, ये राज्यों में भी उनके घट रहे हैं। अब फर्ज करो कर्नाटक में 1 ही सीट थी, हम तो वहां पर 10-12 ला रहे, तेलंगाना में 1-2 थे, अब तो हम वहां 10-12 ला रहे हैं। फिर इनके पास कौन से ऐसे आंकड़े मिले जो 400 पार? मैं समझता हूं 200 से ज्यादा ये सीट उनको आएंगे नहीं, इनकी सरकार बनेगी नहीं, हमारी गठबंधन सरकार की बनेगी। हमारे पास उतने नंबर है उनको रोकने के लिए और सत्ता से बाहर करने के लिए। इतना कह के दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर कोई 1-2 प्रश्न है तो आप ये देखिए, इसको हमारे को एक तो हमारे अकाउंट बंद कर दिए, हाँ, जो 14 लाख रुपए की कमी थी कई के लिए कि हमने टाइम पे ये नहीं किया। 1 मिनट में टाइम पे हमने रिटर्न नहीं भरा और उसमें 14 लाख नहीं दिखाए, तो उन्होंने ये कहा कि तुम 14 लाख नहीं दिखाए, इसीलिए 135 करोड़ रुपए का उन्होंने हमारे ऊपर पेनल्टी लगाया और हमारे ट्रेजरी को ताला डाल दिया, बैंक अकाउंट बंद कर दिए। तो ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड तो नहीं है, ये तो सताने का है। और हम गरीबों के तरफ है, हम तो कोई अमीरों के तरफ नहीं उनके जैसा। और ये तो स्टेट ऐसा है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, आदिवासी, ये सब मिलके मैं समझता हूँ 90-92% होगा। इतना बड़ी संख्या में रहते हुए भी यहाँ के लोग किस वजह से ये देते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब तो सबको समझ गया है। डेफिनेटली हमको वो लोग मदद करेंगे, इस बार हम जरूर आएंगे। ओके, थैंक यू।